Hello friends, welcome back to my channel. This is CS Neha Patel and today is episode 6 of Get Your Rank with Neha Patel. So guys, आज के वीडियो में ना मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल होने वाली हूँ और थोड़ी फिलोसॉफी वाली बातें करने वाली हूँ इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू ऑल कि ये करो वो करो. ये वीडियो टू डू लिस्ट जैसा नहीं होगा जो मेरा प्रीवियस वाला वीडियो था. अच्छा, प्रीवियस वाले वीडियो से मुझे याद आया कि जो मेरा स्टडी रूटीन वाला वीडियो था उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि दीदी हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है या फिर हमारे क्लासेस 8-9 घंटे के होते हैं तो हम लोग ये वाला रूटीन कैसे फॉलो करें. तो बाबा, ये जो मैंने रूटीन बताया है वो आपको क्लासेस के टाइम पे फॉलो नहीं करना है. वो जब आप आपका सेल्फ स्टडी स्टार्ट करोगे ना, दैट इज जब क्लासेस खत्म हो जाएगा और आप सोली पूरा सेल्फ स्टडी स्टार्ट करोगे तब भी वो रूटीन फॉलो करना है. क्लासेस के साथ ही साथ सेल्फ स्टडी कैसे हो सकता है? क्लासेस के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के पढ़ाई पर ही फोकस करना है. इसका मतलब ये है कि जो क्लासेस में पढ़ाया है वही रिवाइज करना है, उसी दिन का आपका टारगेट होना चाहिए और जो टेस्ट हो गया एंड ऑल. ठीक है, सो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हुआ हो. एंड सेकेंड, काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि इंग्लिश सबटाइटल्स ऐड करो. सो आई रियली डोंट नो कि इंग्लिश सबटाइटल्स मैं कैसे ऐड करूँ. मैंने पढ़ा तो ऐसे लिखा था कि पूरा टाइप करना पड़ेगा. सो इट वुड बी अ वेरी टीडियस वर्क फॉर मी कि जब मैं पूरा टाइप करते बैठूँ मेरा सबटाइटल. सो अगर किसी को पता हो कि इंग्लिश सबटाइटल्स कैसे डालना है विदाउट टाइपिंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए. सो ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आज का वीडियो थोड़ा फिलोसॉफिकल होने वाला है. ठीक है, मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ रैंकर्स का सीक्रेट्स. ठीक है, क्या होता है ना, ऐसा काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि जो रैंकर्स होते हैं ना वो अपना सीक्रेट जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करते, या फिर जो रैंकर्स होते हैं वो सब कुछ स्ट्रेटेजीज अपने पास ही रखते हैं, किसी से कुछ बताते नहीं है. बट ये काफ़ी हद तक गलत है बिकॉज मैं भी रैंकर रह चुकी हूँ और मैं तो अपनी स्ट्रेटेजी अभी तो बता रही हूँ बट पहले भी बहुत सारे लोगों को बताया करती थी. इट्स अपॉन देम कि वो लोग फॉलो करें ना करें. सो यस, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रैंकर्स का ऐसा क्या सीक्रेट होता है जिसकी वजह से उनको रैंक आती है. वो ऐसा क्या करते हैं जो उनको बाकी स्टूडेंट से अलग बनाती है. ठीक है, क्योंकि दिस सीरीज इज ऑल अबाउट रैंक, तो रैंकर्स का सीक्रेट जानना इज वेरी नेसेसरी. इसलिए मेरे साथ एंड तक बने रहना इस वीडियो में. बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अन एकेडमी अपने शिखर बैच के साथ लॉन्च हुआ है जिसमें CS एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट्स 2 के लिए पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है. ठीक है, ये जो शिखर बैच है वो 19 Jan से स्टार्ट होने वाला है. अब शिखर बैच में आप इंडिया के टॉप नॉच एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो. फॉर इंस्टेंस मुरुगेश मडलानी सर, अमित वोहरा सर, इक्तदार सर प्लस सुनील केसवानी सर. अब ये सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन नहीं है, इट इज मोर देन अ सब्सक्रिप्शन बिकॉज यहाँ पे आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स मिलेंगे. एवरी फोर्थ सेशन विल बी अ डाउट सॉल्विंग सेशन. यहाँ पे आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो. मल्टीपल एजुकेटर्स फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, गो ग्रैब द सब्सक्रिप्शन. एंड इसकी जो प्राइसिंग डिटेल्स है वो मैं स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ. मेरा कोड यूज करिएगा CS नेहा फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. गो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. बाय, बेस्ट ऑफ लक. सो यस गाइस, बैक टू अवर वीडियो. सो इस वीडियो को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, चलो ये एकदम लाइव एग्जाम्पल समझ लो बिकॉज ऐसा होता है रियल में भी. तो इसको बस एग्जाम्पल की तरह मत समझना बट एक स्टोरी की तरह समझना जो सचनी घटनाओं पर आधारित है. ठीक है, यस. तो देयर वर 3 स्टूडेंट्स, ओके, जो एक ही क्लासेस में पढ़ा करते थे और तीनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे. बट माइंडसेट तीनों का अलग था पढ़ाई को लेके. बाकी पढ़ाई में तीनों ही बहुत अच्छे थे. अब उनका क्लासेस खत्म हो गया, यानी कि उनका पोर्शन क्लासेस में पढ़ा के पूरा खत्म हो गया. अब दे आर सोलली ऑन देयर ओन, मतलब अभी उनको 2 महीने दिए हुए जिसमें उनको सेल्फ स्टडी करनी है. तो 3 स्टूडेंट थे. पहले को हम A नाम दे देते हैं, दूसरे को B नाम दे देते हैं और तीसरे को C नाम दे देते हैं. वो लोग प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे थे, समझ लो CS की तैयारी कर रहे थे और एग्जीक्यूटिव में थे. अब जैसे ही क्लासेस उनका खत्म हुआ, जो A था वो बहुत जोशीला था कि अब मैं बहुत सेल्फ स्टडी करूंगा, पूरे दिन पूरे रात पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा कि इस अटेम्प्ट में तो पास होना ही है, रैंक लाना ही है. A ये सोच सोच के एकदम एक्साइटेड हो रहा था कि मैं बहुत पढ़ूंगा ये सेल्फ स्टडी में. जो B था वो भी जोश में था बट उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए था. मतलब उसका क्या माइंडसेट था कि एक बार बस मेरा परफेक्ट टाइम टेबल बन जाए, फिर तो मैं ऐसी तगड़ी पढ़ाई करूंगा ना जिसकी कोई हद नहीं हो.
और सी किस कैटेगरी का इंसान था? एकदम शांत, एकदम काम। उसके माइंड में क्या था कि हाँ ठीक है, अब सेल्फ स्टडी पीरियड स्टार्ट हुआ है, देखते हैं क्या करना है, बट पढ़ना तो है ही, एक बार पढ़ना चालू करते हैं फिर देखते हैं। तो अब हम आ जाते हैं ए वाले में। ए वाला तो बहुत जोशीला स्टूडेंट है। वो घर आया क्लासेस से, उसने सीधा पढ़ना चालू किया। ठीक है, उसने टाइम टेबल वगैरह पे फोकस इतना किया नहीं, जो उसके मन में है वो उसने पढ़ा, पूरी रात पढ़ा। सुबह हुई, पूरी सुबह पढ़ी। ठीक है, वो पूरा दिन उसने पढ़ा, वो पूरी रात उसने वापस पढ़ी। अब जैसे ही तीसरा दिन आया, उसकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई, लाइक वो एकदम थक गया, एकदम उसको बुखार जैसा फील होने लग गया कि क्योंकि कंटिन्यूस वो 2 दिन 2 रात से पढ़ रहा है। अब तीसरे दिन में जैसे दोपहर के 1 बजे उसकी आंख लग गई, वो इतना थक गया कि उससे पढ़ा नहीं गया और वो सो गया। और वो उठा रात के 10 बजे। जैसे ही वो उठा, वैसे ही वो एकदम बौखला गया कि अरे शिट यार, रिग्रेट, उसको बहुत रिग्रेट होने लगा कि यार मैंने क्या किया, मैं क्यों सोया, मुझे नहीं सोना चाहिए था, मेरा कितना पढ़ाई वेस्ट हो गया, अब मैं क्या करूंगा। वो खुद को कोसने लगा, वो खुद की नींद को कोसने लगा। और जैसे वो पढ़ने की वापस दोबारा कोशिश कर रहा था, उससे पढ़ा नहीं जा रहा था क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, उसकी बॉडी को और नींद चाहिए थी। ऐसे समझ लो उसको बुखार जैसा आ गया था। तो उसने वापस 1 हफ्ता पूरा रेस्ट लिया बिकॉज उससे पढ़ाई नहीं जा रहा था। 1 हफ्ते के बाद वापस उसने वैसे जोरों शोरों से पढ़ाई स्टार्ट की, बट इस टाइम वो डरा हुआ था कि यार अगर मैं वैसे वापस पढ़ूंगा ना तो मेरी लग जाएगी, तो मैं नहीं अच्छे से पढ़ पाऊंगा। तो उसने अपनी पढ़ाई बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दी, लाइक एकदम कम कम पढ़ना उसने स्टार्ट किया बिकॉज वो डर गया। अब जो बी स्टूडेंट है, वो एकदम परफेक्शनिस्ट स्टूडेंट है, वो टाइम टेबल पे मानता है, परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। उसने पूरा हफ्ता टाइम टेबल बनाने में लगा दिया। सेल्फ स्टडी के स्टार्टिंग डेज में पूरा हफ्ता उसने कुछ नहीं पढ़ा, बस टाइम टेबल बनाया। एक बार उसको लगा कि हाँ अब ये टाइम टेबल बराबर है, ये रूटीन एकदम बराबर है, तो उसने दूसरे हफ्ते से वो टाइम टेबल इम्प्लीमेंट किया। बट दूसरे ही दिन उसको ऐसे लगा कि नहीं, ये एकदम फिजिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, मुझे चेंज करना पड़ेगा। वापस दूसरा हफ्ता उसने परफेक्ट टाइम टेबल बनाने में लगा दिया। उसकी सेल्फ स्टडी ऐसे ही चलती रही, 1 हफ्ता पढ़ा, 1 हफ्ता टाइम टेबल, 1 हफ्ता पढ़ा, 1 हफ्ता टाइम टेबल, क्योंकि वो सब परफेक्शनिस्ट में मानता है। अब ये जो सी वाला स्टूडेंट है, वो घर आया और उसने शांति से सोचा कि ठीक है, अब मेरा सेल्फ स्टडी का पीरियड स्टार्ट हुआ है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास 2 महीने, इस 2 महीने में मैं क्या क्या कर सकता हूँ जिससे मैं और एफिशिएंट बनूं, और मेरा मेन टारगेट एग्जाम में पेपर लिखना है, तब तक मैं अपनी एनर्जी कैसे और बढ़ा सकूं। उसने सोचा कि टाइम टेबल तो मुझे बनाना पड़ेगा, उसी हिसाब से पढ़ाई होगी, बट टाइम टेबल बनाते बनाते मेरी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। तो उसने साइड ही साइड पढ़ाई भी करी और अपना टाइम टेबल भी वो बनाता गया। 2 दिन में उसका टाइम टेबल बनकर हो गया और उसकी पढ़ाई भी नहीं छूटी क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा पढ़ भी रहा था। जैसे ही टाइम टेबल बना, उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। टाइम टेबल के हिसाब से वो पढ़ता गया और उसको लगा थोड़े बहुत चेंजेस, वो थोड़े बहुत चेंजेस इनकॉर्पोरेट करता गया टाइम टेबल में और वैसे वैसे पढ़ता गया। एकदम कंसिस्टेंट होके 2 महीने तक कंटिन्यू सी स्टूडेंट ने पढ़ा। ठीक है, अब एग्जाम की बारी आई। जो ए है वो तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देख के बौखला गया। वो एकदम ऐसा हो गया कि अरे शिट, ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था यार, ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, ये क्या था, ये क्या था। वो 100% पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं पाया और रो रो के बाहर निकला। जो बी स्टूडेंट है वो एकदम परफेक्शनिस्ट है। ठीक है, तो उसको थोड़े बहुत आंसर्स आ रहे थे, बट वो वही आंसर्स लिख रहा था जो उसको एकदम अच्छे से आ रहे थे क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट था, वो परफेक्शनिस्ट में मानता था। तो उसने 100% पेपर तो अटेम्प्ट नहीं किया, उसने एकदम वही आंसर्स लिखे जो वो एकदम श्योर था, इसलिए वो 80% पेपर लिखकर बाहर आया। और जो सी स्टूडेंट है, वो जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखा उसको सब कुछ आता था। सब कुछ अच्छे से तो नहीं आता था, बट सब कुछ थोड़ा थोड़ा जरूर आता था। वो एकदम कामली उसने पेपर अटेम्प्ट किया और उसने मेक श्योर किया कि मैं 100% पेपर लिखूं, और उसने हर एक पेपर 100% अटेम्प्ट किया। जब रिजल्ट्स की बारी आई तो जो ए है वो फेल हो चुका था, जो बी है वो जस्ट पास हुआ था, और जो सी है उसको रैंक आई हुई थी। अब इस स्टोरी से आपको क्या समझा, ये कि जो ए स्टूडेंट है जो बहुत जोशीला था, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही जोशीले होते हैं कि यार मैं पढ़ूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, बट उनकी हवा टाइट स्टार्टिंग के हफ्ते में ही हो जाती है। वो ज्यादा देर तक पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि इतना जोश की जरूरत ही नहीं है। आपको समझदार बनना है कि आपको एनर्जी कहाँ यूटिलाइज करनी है। ए स्टूडेंट को ना मैं बेवकूफ के कैटेगरी में लाऊंगी बिकॉज इन लोगों को नहीं समझ में आता
कि हमको हमारी एनर्जी बचा कर रखनी है मेन एग्जाम के लिए, और नींद जरूरी होती है, नींद को कोसना नहीं होता है। जो बी टाइप का स्टूडेंट होते हैं वो लोग 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 90%, जिनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है, एक एक आंसर परफेक्ट चाहिए होता है, टाइम टेबल चाहिए होता है कि परफेक्ट टाइम टेबल बना तो ही मैं पढ़ूंगा। बट लेट मी टेल यू ऑल कि परफेक्ट टाइम टेबल जैसा कुछ नहीं होता है। आपका टाइम टेबल बनेगा चेंज होगा, बनेगा चेंज होगा, ठीक है। और जो सी स्टूडेंट है वो सिर्फ 1% होते हैं, सिर्फ 1%। उनका अल्टीमेट मोटिव होता है पढ़ना, और यही रैंकर्स का सीक्रेट है। वो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं अपने पढ़ाई के साथ, उनके बैक ऑफ द माइंड में सिर्फ पढ़ाई होता है। ये बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि एक मदर है और उसका 1 साल का बच्चा है, उसकी मम्मी पार्टी में जाए, कोई फंक्शन में जाए, या फिर कहीं पे भी जाए तो वो अपने बच्चे को तो लेकर ही जाएगी। उसकी मम्मी भले किसी के भी साथ एंजॉय कर रही हो, बट उसका ध्यान हमेशा वो बच्चे पे रहेगा। 2-2 मिनट में वो उसकी मम्मी पलट कर देखेगी कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कैसा है, किधर है, ठीक है। वैसा ही ये जो सी टाइप के स्टूडेंट होते हैं, वो लोग पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं, क्लबिंग करते हैं, सारी जगह जाते हैं, बट उनके बैक ऑफ द माइंड में वो बच्चे की तरह पढ़ाई रहती है कि मुझे पढ़ना है, घर जाके मैं पढ़ाई में ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। तो यही रैंकर्स का सीक्रेट होता है कि वो लोग एंजॉय भी करते हैं बट वो लोग पढ़ाई को कभी नहीं भूलते। और ये 3 साल सीएस के आप पढ़ाई को कभी भूल नहीं सकते, वरना सीएस को आपको भूल जाना पड़ेगा, बिकॉज सीएस आपका टाइम मांगता है। सो यस गाइस, द अल्टीमेट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप कंसिस्टेंट रहो अपने पढ़ाई के साथ, ठीक है। ऐसा मत करो कि आपने 2 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई की और फिर पूरा हफ्ता कुछ पढ़ाई नहीं। इट्स ओके अगर आप एक दिन बस 2-2 घंटा पढ़ रहे हो, बट आप डेली पढ़ रहे हो, ठीक है, डेली पढ़ना है। यू मस्ट बी नोइंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। जो लोग फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं उनको तो पता ही होगा कंपाउंडिंग पावर। ये सेम पढ़ाई में भी एप्लीकेबल होता है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इफ यू वांट टू सिक्योर एन ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड ऑब्वियसली हम कल तो वापस मिलेंगे। बाय, बेस्ट ऑफ लक।